हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जो लोग भी इस चैनल से नए जुड़े हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ये एक एनर्जी एक्सचेंज है। अगर आप रीडिंग तक पहुंचे हैं, इसमें से आपको कुछ गाइडेंस मिली है, तो आप डेली बेसिस पर वीडियोस को सुनने के लिए, कंसल्टेशन के लिए, गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ इस टाइम पर करंट एनर्जी अपडेट में क्या है डीएम और डीएफ की लाइफ में। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, जून 21 को जो समर सॉलिस्टाइज था, तो इस टाइम पर बहुत सारे डीएम और डीएफ की एनर्जी जो है अप डाउन हुई है। यहाँ पर एक एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत पावरफुल दिख रही है, जो कि बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स का डीएम और डीएफ के लिए डिवाइन टाइमिंग फाइनली अलाइनमेंट में आने वाला है। आप अपने रियूनियन के टाइमलाइन को अब एक्टिवेट कर चुके हो, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आपके लिए बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है। जो प्रेयर्स, जो इंटेंशंस, जो मैनिफेस्टेशंस आपने करी थी, वो अब यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही हैं। लक, एक्सपेंशन, प्रोटेक्शन, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। अगर आपके डीएम की एनर्जी की सबसे पहले आज मैं बात करूँ तो डेप्थ ऑफ द कनेक्शन, बहुत ज़्यादा डीपली उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अवेयरनेस एक तरह से उनकी बढ़ चुकी है। यहाँ पर आपके डीएम को कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटेंस पुल यहाँ पर महसूस हो रहा है। यूनिवर्स ने उनके इंटेंशंस को, उनकी वाइब्रेशंस को अब यहाँ पर हाई किया है। कहीं ना कहीं आपके डीएम इस टाइम पर ट्रुथ को पहचान पा रहे हैं, अपनी रियलिटी को पहचान पा रहे हैं। ऑनेस्टी को अब वो करना, मतलब अपनाना सीख गए हैं, ऐसा मैं बोलना चाहूँगी। यहाँ पर ना एक एनर्जी ऐसी है कि अगर वो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपके कनेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, थर्ड पार्टी को ज़्यादा एंटरटेन करते थे, या फिर उनके अंदर जो दूसरों को लेकर एक मिथ था कि मतलब सारे जो लोग हैं वो उनके साथ किसी ना किसी मतलब के लिए जुड़े हैं। हो सकता है जो आप भी हो, जब तक उनको रियलाइजेशन नहीं थी कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, उनका काउंटर पार्ट हो, तो उस टाइम तक उनको लग रहा था कि आप भी उनके साथ कुछ मतलब के लिए जुड़े हो, जिसकी वजह से वे भी, उनकी ईगो जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट हुई हो सकती है। बट यहाँ पर ना अब ये चीज़ें अब उनकी रिलीज़ हो रही हैं। यहाँ पर मैं ईगो को रिलीज़ होते हुए देख रही हूँ। उनकी एरोगेंस, अगर बहुत ज़्यादा मतलब आप पर गुस्सा करते थे या फिर उनका नेचर ही ऐसा था, तो यहाँ पर ये चीज़ें अब हील हो रही हैं। अपने उस नेगेटिव इमोशंस को, एरोगेंस को रिलीज़ कर रहे हैं, अपनी इनर सेल्फ को प्योरीफाई कर रहे हैं, लाइट कोड्स को एम्बॉडी कर रहे हैं। बहुत सारे डीएम्स को इस टाइम पर जो है लाइट कोड रिसीव हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, और वो लाइट कोड्स को अपने अंदर एम्बॉडी कर रहे हैं, जिनका इस टाइम पर डिवाइन टाइमिंग पूरी तरह से अलाइन हो चुका है। एक और एनर्जी है यहाँ पर कि अब आपके जो पर्सन है, आपके साथ वो जो वादे थे, प्रॉमिसेस थे, वाउस थे, जो भी आपके साथ लिए थे, उन्होंने अभी वो पूरा करना चाहते हैं। अंदर ही अंदर उनको इन चीज़ों की रियलाइजेशन, क्लैरिटी, सब कुछ एक तरह से यूनिवर्स उनको दिला रहे हैं, ताकि उनको ये चीज़ें समझ में आ सके। बहुत सारे सीक्रेट्स आपके डीएम ने आपसे छुपाए हो सकते हैं, मतलब कभी भी अपने दिल के ट्रू इमोशंस उन्होंने नहीं बताए, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ, उनकी क्या इंटेंशंस हैं। आप में भी हमेशा से इनसे इक्वल गिव एंड टेक की डिमांड करते रहे, बट यहाँ पर आपके डीएम को वो इक्वल गिव एंड टेक देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बट अब ये जो सॉलिस्टाइज गुजरा है, यहाँ पर बहुत सारे डीएम्स की अवेकनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। डिसीजन लेंगे अब, ट्रुथ जो उनका था, मैंने पहले बता दिया, उसमें आएंगे। यहाँ पर एक चैप्टर उनकी लाइफ से कंप्लीट होने वाला है और एंटायरली एक न्यू चैप्टर, एक शेप अप होने वाला है। अब जो भी सवालों के जवाब आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से चाहते थे, वो आपको उस तरीके से आंसर देंगे कि आप खुद से सेटिस्फाई हो जाओगे। कहीं ना कहीं कई लोगों की यहाँ पर मीटिंग में देख पा रही हूँ, जो मुझे डाउनलोड रिसीव हो रहा है, आने वाले 6 दिनों में या 6 मंथ्स में या फिर 6 वीक्स के अंदर अंदर आप लोगों की या तो कोई ना कोई मिनी यूनियन या कम्युनिकेशन या फिर मैसेज कॉल या फिर आपके डीएम आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। ऐसे भी यहाँ पर एनर्जी है। जो डीएफ्स ने अपनी
जर्नी पर बहुत ज़्यादा सफ़र किया है ड्यू टू द थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर अब आपके डीएम जो हैं उस थर्ड पार्टी को खुद से यहाँ पर इमोशनली रिलीज़ कर रहे हैं। इमोशनली रिलीज़ करने का मतलब है जब थर्ड पार्टी इमोशनली रिलीज़ होती है तो सबसे पहले डीएम को उनके तरफ कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहती। तो ये कहीं डीएम का टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है डीएफ की तरफ बढ़ने का। तो इसलिए अब वो खुद से ही ये जो इमोशनल अटैचमेंट को छोड़ करके थर्ड पार्टी से अब उसको रिलीज़ करने वाले हैं। ये आप खुद देखोगे कि आपके पर्सन ने अपनी थर्ड पार्टी जो भी थी आपके बीच में यहाँ पर खुद से ही रिलीज़ कर दी। ये भी एक एनर्जी है। अब एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जो अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन में। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर इज़ मस्ट। आपको सरेंडर करना है और अपनी जो भी नेगेटिव एनर्जी है, थर्ड पार्टी एक ऑल्सो एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है, हम सब एक एनर्जी हैं। तो अगर जिन लोगों को थर्ड पार्टी के रिलेटेड बहुत सारा डाउट रहता है कि ये थर्ड पार्टी उनको नहीं छोड़ने वाली या फिर उनकी लाइफ से कभी नहीं हटने वाली या मेरे डीएम तो कभी भी इस थर्ड पार्टी को छोड़कर मेरे पास आ ही नहीं सकते, तो आपको ये चीज़ों, ये थॉट्स को, ये वाली इंटेंशंस को रिलीज़ करना है और सरेंडर करना है। जितना ग्रेसफुली आप सरेंडर करोगे अपने स्पिरिट गाइड से, अपनी एंजेलिक टीम से, अपनी स्पिरिट टीम से, तो उतना ही जल्दी आपको अपनी करंट सिचुएशन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो थर्ड पार्टी एनर्जी है, उसको रिलीज़ करने में आप हेल्पफुल साबित हो पाओगे। ठीक है। अपनी लाइफ में अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। आपको कट, क्लियर, कैंसिल करने के लिए बोली जा रही हैं चीज़ें और लाइट और होप की तरह आपको आगे बढ़ना है। बी द लाइट ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद के लिए लाइट बनिए, खुद से लाइट हो जाइए। लाइट बनना और लाइट होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लाइट बनना मीन्स किसी के लाइफ में लाइट बनना, लाइट का काम करना, रोशनी जगाना, खुद की लाइफ में सबसे पहले रोशनी लेकर आना। जो भी अंधेरा इस टाइम पर छाया हुआ है, जो भी थॉट्स आपको स्टक करे हुए हैं, उससे बाहर निकलना। दूसरी लाइट है हल्के होना, मीन्स खुद की एनर्जी को रिलीज़ करना, स्टक इमोशंस को रिलीज़ करना। अगर किसी तरह से थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा फियर है, कार्मिक एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, लगता है कि ये जो सिचुएशन है वो परमानेंट है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जो भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं उसको रिलीज़ कर दीजिएगा। यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिली हैं, जो मुझे ज़ोडिएक साइन मिले हैं, मोस्टली मुझे मिले हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर फायर साइन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर नंबर्स की बात करूँ तो इस टाइम पर हो सकता है कि आपको 666 का नंबर, 1616 का नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, या 616 का नंबर, 267 का नंबर, ऐसे एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकता है। इल्यूजन्स को तोड़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको सबसे पहले आपको तोड़ना है। अगर यहाँ पर आप अपने इमोशंस पर काम कर रहे हो तो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे हुए हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है, आइसोलेशन में थोड़ा टाइम बिताना है। बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको किसी भी सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करनी है। कुछ लोगों की लाइफ में मैं इस टाइम पर लव लाइफ को आता हुआ देख रही हूँ, फिर से रीन्यूअल की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप सभी का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है रीयूनियन का। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये उनकी एनर्जी है जो ऑलरेडी फाइनल स्टेज पर पहुँच चुके हैं जर्नी की। एक्चुअल में अगर कई लोगों को डाउट आता है ना, और कई लोग पूछते भी हैं कि मैम कब आएगी फाइनल स्टेज में क्या होता है, तो बेसिकली जर्नी की कोई फाइनल स्टेज नहीं होती है। सबसे पहले तो हर तरीके से अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना ही फाइनल स्टेज है। देखिए, लर्निंग इस जर्नी में एंड ऑफ द लाइफ टाइम तक होती है। जैसे आपकी लास्ट ब्रेथ तक आप लर्निंग्स लेते हो, अपनी असेंशन करते हो, बट जो फाइनल स्टेज आप कहते हो ना कि एक अगर आपकी लाइफ का अगर इतना ही गोल है, शादी तक सीमित है, तो ये फिर आप जर्नी पर आपको एक बार कंफर्म करवाना चाहिए आप हो या नहीं। ठीक है।
देखिए ये डिज़ायर रखना, ये एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर हमें ट्विन मिला है तो हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि 3D में जो है हमारा यूनियन हो, हम लोग 3D में एज अ कपल आगे बढ़े, सोल पर्पस करें। बट यहाँ पर फाइनल स्टेज उन्हीं की आती है जो इस टाइम पर डिटैचमेंट की एनर्जी में होंगे। जब डीएफ डिटैचमेंट में होती है तभी जाकर डीएम उनकी तरफ अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। मुझे यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी बहुत दिख रही है। 2 दिन से लगातार मुझे बटरफ्लाईज दिख रही हैं, खास करके ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई। तो जिनको भी दिख रही है इस टाइम पर, तो वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके यूनियन का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंबल है। 222 की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आपके अंदर और आपके डीएम के अंदर जो अलाइनमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी है। अब इक्वल गिव एंड टेक प्लस बैलेंस अब यूनिवर्स आप दोनों के बीच में करेंगे। यहाँ पर अब आपके इमोशंस जितने भी आज तक आपको लग रहा था कि मैंने वेस्ट कर दिए या मेरे सरफेस पर रह गए, बट अब उन सभी को फिर से स्टेबलाइज करने का काम यूनिवर्स करेंगे। मैस्कुलाइन इस टाइम पर हो सकता है कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा फाइन दिखें, सही दिखे, मतलब वो एकदम से डिटैच या अनबॉदर्ड फील करवाएं आपको कि वो मूव ऑन हो चुके हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअल में यहाँ पर ना आपके डीएम बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, मिसिंग की एनर्जी में है। यहाँ पर आपके लिए डिज़ायर उनके मन में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये डिज़ायर उनकी जो इमोशनल सेल्फ की है वो है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि थर्ड पार्टी को खुद से रिलीज करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके इमोशंस इस टाइम पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवीली काम करने वाले हैं। कुछ लोगों का अचानक से पाथ क्रॉस हो सकते हैं दोनों पर्सन के, डीएम और डीएफ के। हो सकता है आप सेम वर्क प्लेस पे काम करते हो या अलग अलग भी हो, या काफ़ी टाइम से आपने एक दूसरे को नहीं देखा है, तब भी आप दो लोगों के पाथ जो है क्रॉस करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के रास्ते में टकरा सकते हैं। तो ये इस टाइम की एनर्जी है। डिवाइन टाइमिंग बिल्कुल आ चुका है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपने जो भी अपने लिए अबंडेंस है उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। और किसी को भी अगर किसी को पर्सनल रीडिंग गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, जर्नी की कंफर्मेशन करवा सकते हैं, इनर वर्क पैटर्न जान सकते हैं, या कोई भी रीडिंग एस्ट्रोलॉजिकल किसी भी तरीके का कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।